वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज़ कलियुग क्लासेस एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2, जो कि हम पिछली क्लासेस में जो पिछला पार्ट था हमारा उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं और इसका इंट्रोडक्शन भी पिछले पार्ट्स में हमने दे दिया है। तो आज हम इसका यानी कि 9th क्लास के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे और जो बीच में इसके इंट्रोडक्शन के टाइप के जैसे थोड़े बहुत टॉपिक हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम, वो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे उसके स्टार्टिंग में बिगनिंग में आपको बताते जाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया, इंट्रोडक्शन में भी बताया, पॉलिनोमियल्स का मतलब हमने पढ़ा हिंदी में बहुपद होता है, ठीक है, बहुपद होता है। बट आज हम इससे थोड़ा और आगे चल के पढ़ेंगे कि बहुपदों में भी बहुत सारे बहुपद होते हैं, द्विघातीय, त्रिघातीय, वो सब आज हम पढ़ के फिनिश कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बेसिक बताना चाहूँगा। फर्स्ट इसको सेकंड पॉइंट 2.2 जो है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आप एक टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, जैसे वो टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से हमें देखिए वर्ड टू वर्ड देखें तो इसकी हिंदी क्या होगी। हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुपद होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में बहुपद, बहुपदों के, ठीक है, शून्यक या फिर मूल। अच्छा, शून्यक से क्या समझ आता है आपको? शून्यक से तो यही समझ आएगा ना हमारे सबके कि शून्य है तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो होगा। हाँ, तो जाहिर सी बात है, ये ठीक है। बट यहाँ पे मूल भी दिया है, मूल से क्या अंतर है? अब मूल का मतलब तो जीरो थोड़ी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो वैसे ही हमें वर्ड के ऊपर नहीं जाना है, वो क्या कहना चाह रहा है उसकी सेंस के अकॉर्डिंग भी, और जो भी मतलब कहते हैं ना, इसका क्या निवारण निकलेगा जो चैप्टर को पढ़ने के बाद में, उस चीज़ को भी बड़ा ध्यान से देखना है। मूल का मतलब यहाँ पर एक पावर से है या एक वैल्यू से है, जो कि हमें पूरे जो भी हम समीकरण बनाएंगे, तैयार करेंगे इक्वेशन, उसके बारे में हमें बताएगा। तो यहाँ पर आपको इसका मतलब समझ आया। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है बहुपदों के शून्यक। शून्यक का मतलब जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मेरे पास एक डब्बा है जिसमें मान लीजिए आपकी कोई फेवरेट चीज़ है, लाइक चॉकलेट, नहीं चॉकलेट तो छोटे बच्चे खाते हैं, आपकी फेवरेट चीज़ मान लीजिए इसमें कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए वीडियो गेम है, ब्रांड न्यू वीडियो गेम जो कि हर बच्चा लेना चाहेगा, ठीक है। तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, एक बहुत बड़ा कार्टून है, मतलब कार्टून मतलब बहुत बड़ा बॉक्स है जिसके हमारे अंदर 6 वीडियो गेम्स रखे हुए हैं, एकदम ब्रांड न्यू है, पैक है एकदम। अब मैं अगर बोलूं कि इस पैकेट को, इस बॉक्स को खोलने के बाद हमें कितने वीडियो गेम्स मिले, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, और 6 बच्चे थे, 6 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वैसे ही अगर मैं पूछूं कि इस बॉक्स के अंदर आपके कितने वीडियो गेम निकले, तो आप यही कहेंगे ना कि नंबर तो हमें 6 दिख रहे हैं, 6 वीडियो गेम्स के, तो हम 6 वीडियो गेम्स को काउंट करके बताएंगे। तो वैसे ही इस टॉपिक में, इस चैप्टर में क्या है, एक टॉपिक दिया हमको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा शून्यक, वो पूछेगा बताइए कि फॉलोइंग पॉलिनोमियल में जो भी आपको गिवन पॉलिनोमियल है उसमें ये पूछेगा कि बताइए पॉलिनोमियल में कितने जीरोस गिवन है। जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल में क्या था कि एक बॉक्स के अंदर कितने वीडियोस गेम हैं, तो आपने बताया कि 6 वीडियो गेम हैं। तो वैसे ही कुछ मेथड होंगे, कुछ फॉर्मूलाज तो नहीं कहेंगे, मेथड ही मान लीजिए, कुछ मेथड होंगे जिनके थ्रू हम जीरोस को पॉलिनोमियल में से फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड निकाला? काउंटिंग मेथड, काउंट किया और बता दिया। तो वैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में से जीरो फाइंड करने के लिए, आइडेंटिटी करने के लिए उनकी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे। तो आइए मैं सिखाता हूँ आपको कि वो कैसे मेथड है, कैसे इसका यूज़ किया जा रहा है हमारे अगले क्वेश्चंस में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझ आया होगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इसको हम आगे और फर्दर क्वेश्चंस के थ्रू आपको सॉल्व करने के या फिर इसको समझने का तरीका आगे और एग्जांपल्स के थ्रू देते रहेंगे।
तो आगे देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप पेज नंबर 34 पे, एनसीईआरटी का पेज नंबर 34 पे एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद यानी कि नीचे 4 पॉइंट आपको गिवन है। ध्यान से उन पॉइंट्स को पढ़िए। आप अगर उन पॉइंट्स के थ्रू अगर आप समझ गए इस चैप्टर को, तो आपके लिए कभी भी लाइफ में 10, 12 तो उसके बाद की भी दिक्कत आपको ख़त्म हो जाएगी। तो ध्यान से उन पॉइंट्स को देखिए और हमेशा रिमेंबर उनको रखिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, इसको अच्छे से डिफाइन करूंगा, लेकिन आप पहले इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, या फिर समझिए। अगर आप समझ रहे हैं तो समझिए, ज़रूरी नहीं कि नोट कीजिए, बस समझिए। और ज़्यादा बेटर प्रीफर यही करूँगा कि आप इनको लिख ही लीजिए। लिखेंगे नहीं तो आप एक बार नज़र ज़रूर मार लीजिए एनसीईआरटी बुक में। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है। सेकंड पॉइंट दिया है, जीरो में बी अ पॉलिनोमियल जीरो में बी अ पॉलिनोमियल, हाँ ये ऐसे ही कुछ है। थर्ड पॉइंट देखिए, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा, ए पॉलिनोमियल has more than one जीरो। थर्ड वाले में थोड़ा डाउट है मेरे को, जीरो तो द पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जीरोस जो पॉलिनोमियल का होगा वो आपका पॉलिनोमियल्स का जो जीरो है वो ज़रूरी नहीं है कि जीरो ही हो, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, नेगेटिव के ऑल नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप इसके वर्ड्स पे मत जाइए। इसका मतलब जीरोस का मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं है, इसका मतलब आपके मूल है, कोई भी ऐसी वैल्यू है जो आपके पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना सके, ठीक है। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 और ऑल नेगेटिव नंबर्स विथ ऑल नेगेटिव नंबर्स भी हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। यही पहली लाइन आपको डिफाइन भी करिए कि ज़रूरी नहीं है जीरो ही हो, ठीक है। जीरो, ये वाले जीरो से, मूल से बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप पढ़िए, जीरो में भी ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे ऐसे नहीं, ये गलत हो गया। जीरो में बी आ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाँ अब ये करेक्ट है, पॉलिनोमियल, ठीक है। जो जीरो होगा वो भी हो सकता है, मैंने बताया ज़रूरी नहीं कि जीरो ही हो जीरोस पॉलिनोमियल का, लेकिन जो जीरोज़ है यानी कि ये मूल जो है वो जीरो भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट आपको यही डिफाइन कर रहा है। थर्ड पॉइंट देखिए, आपको बहुत ही ईजी लगेगा। थर्ड पॉइंट जो है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन। वन एंड ओनली वन का मतलब एक और सिर्फ एक। जैसे सूरज है, सूर्यदेव जो है वो एक है, तो वो वन एंड ओनली वन है। तो वैसे ही थर्ड पॉइंट जो है वो ये कहता है, अगर कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो है बट कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है ये समझिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे भी मैं रफ कर देता हूँ। हाँ, पॉलिनोमियल मेरे को बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। बट अब देखिए इनमें कोई डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, डिफरेंस ये है कि ये इसकी हाईएस्ट पावर यानी कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है और इसकी जो डिग्री है वो 1 है। यही इसमें अंतर भी होगा। तो डिग्री के अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग हम चले
तो हमें पता है कि अगर जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, एक मिनट, लीनियर ही कहा है ना, हाँ लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो यानी कि उसकी डिग्री 2 हो वो हमारा क्वाड्रेटिक होता है। अरे ठीक है, क्वाड्रेटिक होता है। और जिसकी हाईएस्ट पॉलिनोमियल की पावर 3 हो उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। ये शायद मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इस पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट मत कीजिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होगी या डिग्री उसकी 1 होगी उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोज़ होगा। अगर मान लीजिए इसके पास 1 है तो इसका एक जीरोज़ होगा, इसके पास हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके जीरोज़ 2 होंगे, इसके पास हाईएस्ट पावर 3 है तो ये इसके पास जीरोज़ जो होंगे वो 3 होंगे। ये मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। क्वेश्चंस में ऐसे बहुत ज़्यादा टाइप दिए हैं जिनमें क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर के बारे में आपको और अच्छे से डिफाइन करके बताया। उसमें बताया बाकायदा कि जो मैंने बात यहाँ पर आपको कही, जो ये पॉइंट बोल रहा है वो बात सच है, क्योंकि उनके लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही मूल यानी कि 0 आएगा। तो आप ध्यान रखिए बात। और ये 4 पॉइंट थे, चौथा पॉइंट देख लेते हैं हम क्या है। ए पॉलिनोमियल कैन हैज़ मोर देन 1 जीरोज़, यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसके पास मोर देन 1 का मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको, लीनियर होगा तो उसके पास जीरो कितना होगा, 1। अगर क्वाड्रेटिक हुआ तो एक से ज़्यादा 2, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो उसके जीरोस 3, यानी कि एक से तो ज़्यादा ही हो रहे हैं ना। इसने बोला है मोर देन 1 भी हो सकता है, बस इसका कहने का मतलब यही था। तो ये था कुछ इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन। ये 4 पॉइंट बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको खूब पढ़िए समझिए, तभी आपके क्वेश्चंस जो आगे वो सॉल्व हो पाएंगे। तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट हो यहाँ पर, और हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए रीड करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ध्यान से रीड करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया है हमें 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम फर्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन करके, फर्स्ट का यानी कि इस पार्ट का सॉल्यूशन। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हिंदी में कहे तो मान ज्ञात करना है इस पॉलिनोमियल का यानी कि इस बहुपद का। तो देखिए, अगर आपको सही अरेंजमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप पहले इसकी अरेंजमेंट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो आपकी हमेशा ध्यान रखिए आगे आती है, माइनस का साइन लगा है माइनस का लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपकी विदाउट पावर वाली यानी कि पावर तो इसके पास भी है बट इसके पास छोटी है, लेसर देन वाली, तो यहाँ पे ये प्लस का 5 है पता ही है, तो यहाँ पे प्लस का 5x। अरेंजमेंट से एकदम क्वेश्चन को करना है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट ऐसे देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है इसीलिए। तो और लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म बचा उसको ऐसे, चाहे तो आप इसको 0 के बराबर रख सकते हैं या तो ऐसे ही रखिए। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला, अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो इसने बोला x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मान इसका क्या होगा। तो देखिए रखते हैं, यहाँ लिख लीजिए एट x इक्वल्स टू 0, 0 पे ही चेक कर रहे हैं। पॉलिनोमियल लिखिए 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 3 इक्वल्स टू 0, या तो रहने दीजिए ऐसे ही। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x इक्वल्स टू 0, तो 0 के बराबर पुट किया तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 4 x की जगह पर 0 और उसकी पावर 2, ऐसे ही लिखना है बाकायदा, और कुछ नहीं करना है, बस आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर सॉल्व तो आपने किया ही होगा पहले, और 5 है तो आपको 5 लिखना है, x की जगह पर 0। ये हमने इसीलिए यहाँ पे लाइन लिखी है कि पुट x इक्वल्स टू 0 आपको लिखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 0 रखना है। तो ये इसके किस में है, कॉफिशिएंट में। मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, कॉफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है। तो x का गुणांक 5 है तो x की जगह पर 0 आ जाएगा, प्लस 3 के साथ कुछ नहीं है तो 3 ऐसे ही रहेगा।
अब देखिए यहाँ पे टेबल आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिए -4 0, अगर 0 की पावर 2 है तो वो 0 ही होगा, और 0 से मल्टीप्लाई होने वाला कोई भी नंबर ऑलवेज 0 ही होता है। तो यहाँ पे इस पूरे का आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। प्लस 5 से अगर 0 की मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3। तो देखिए जाए, अगर देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 आई है, वो भी पॉजिटिव की। तो हम कहेंगे जो फर्स्ट का आंसर था वो हमारा 3 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0 इज़ 3। इतनी स्टेटमेंट लिखनी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका जल्दी से, आप थर्ड वाला खुद से ट्राई करेंगे। इसमें लिखा है हमारे पास एट x इक्वल्स टू -1 पे पॉलिनोमियल को आप यहाँ उतार लीजिए, ठीक है, पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल्स टू -1। देन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बड़े ही आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। -4 x की जगह पर -1 पुट करके इसकी पावर 2 आ जाएगी। जैसे लिखा है, जैसे इस क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया वैसे ही ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लस कर लेते हैं, 5 x की वैल्यू आपको गिवन है -1, तो यहाँ -1 लिखिए। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही ईजीली वे में ये सॉल्व हो जाएगा। आपको एक बार नहीं होता है, आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए दोबारा, फिर अच्छे से इसको हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, पहले बहुत ईजी है। देखिए आप कैसे करते हैं, -4। अब पहले तो ये नहीं करें कि इससे इसकी मल्टीप्लाई कराएं। फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, बोर्ड मास आप सबने बचपन में पढ़ा है, बोर्ड मास में क्या होता है पहले b, तो b से क्या है ब्रैकेट ऑफ, तो इसका ब्रैकेट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसकी पावर सॉल्व करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को डाउट रहेगा कि 1 की पावर तो 2 होती है, 1 खत्म। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, इस चीज़ को आप पहले सेपरेटली देखिए कि कैसे आंसर गिवन हो रहा है, इसका कैसे आंसर दे रहा है। अगर मैं एग्जांपल लेकर चलिए, 2 की पावर अगर 2 लिखूँ तो इसको मैं कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, 2 × 2 ऐसे तो लिख सकता हूँ, तभी तो मेरा 4 आएगा। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया ना, ठीक है। 1 की पावर 2 लिखूँ तो 1 × 1 हो सकता है, 1, बात वही रहेगी। तो वैसे ही -1 है, तो -1 की पावर 2 का मतलब है कि -1 × में -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 1 जा 1 1 is 1। तो ये आंसर जो है इसका -1 की पावर स्क्वायर का 1 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। +5, और ये माइनस है, माइनस से 5, -1 से 5 की मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम -5 लिख लेते हैं और ये प्लस का 3। देन फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 4 1 से होगी तो इसकी पूरी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, -4 -5 +3। सॉल्व कीजिए, इसको आप किससे करेंगे, इंटीजर से, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें बताता है। साइन पढ़ेंगे इसके, माइनस 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 प्लस, तो 4 और 5 9 हो गया। बड़ा इंटीजर कौन सा हमारा, 5, नेगेटिव का है, नेगेटिव लगा दीजिए, प्लस का 3, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा। बड़ा हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, इसका साइन आ जाएगा और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको फर्दर और नेक्स्ट और न्यू एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके जो सेकंड और आगे के क्वेश्चन है वो हम अपने सेकंड पार्ट में लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।